की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। एक तरफ जय श्री राम का उद्घोष, लहराता हुआ भगवा झंडा, और वहीं हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प। बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा में देश भर से लोग पहुंचे हैं। लोगों में उत्साह है। झांसी में भी बाबा बागेश्वर की यात्रा को भारी समर्थन मिला। आज गांव के जो जहां से आए हैं, हम सब उस महाअभियान में निकले हैं। आजादी के समय में जो नजारा भारत में था, इस आजाद भारत में फिर से हम लोगों को जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच से आजादी चाहिए। हिंदू कम हो रहा है, हिंदू जातियों में बट गया है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम सब हिंदू एक होकर के बतलाएंगे। हिंदू एकता की अलख जगाने के लिए 9 दिन की पद यात्रा चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकता का संदेश देने के साथ साथ लगातार जोश भर रहे हैं। क्या तुम जात पात, ऊंच नीच में पढ़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद में पड़े? क्या तुम चाहते तुम्हारी जमीनें कोई और कब्जाए? तो एक ही उपाय है, अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जात पात और भेदभाव को दूर करने के लिए हिंदू को एक होना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर भी मुखर होकर बात की। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान भी दे डाला। बाबा ने कहा, एक धर्म विशेष के लोग पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को हर हाल में एक होना होगा। हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि इस देश में धर्म विरोधी केवल और केवल अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो इस दुनिया की मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। केवल एक विशेष समुदाय के लोगों का राज्य रहे, ये इस देश दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी चैलेंज से निपटने का उपाय है हिंदुओं की एकता और एक देश हिंदुओं के नाम। जब पद यात्रा झांसी के लुहारी गांव में पहुंची तो वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान युवाओं ने हैरतअंगेज करतब भी दिखाए, जिसे देखकर बाबा बागेश्वर भी आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ा सा पीछे का गैप बनाए, थोड़ा सा पीछे का गैप बनवाए। पद यात्रा जहां भी रुक रही है, वहां भगवामय माहौल नजर आ रहा है। 29 नवंबर को यात्रा का समापन होना है। हर हाल में हिंदुओं को अब आगे आना होगा और इस मुहिम का भरपूर समर्थन भी होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। भीड़ काफी उमड़ रही है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिला है और हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। आपको हमने दिखाया, धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा के दौरान संभल हिंसा का जिक्र करते हुए चेतावनी भी दी है। अभी नहीं तो जात पात की करो विदाई। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा, संजू बाबा का जयकारा। संजय दत्त ने हर जयकारे में लिया भोलेनाथ का नाम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा, जुड़े अभिनेता और सियासतदान। बाबा बागेश्वर के लिए दिखाया संजय दत्त ने समर्पण। गुरु जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता के लिए 160 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। 9 दिन की पद यात्रा में 8 पड़ाव हैं और हर पड़ाव के साथ उनकी यात्रा में उनसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी नहीं तो जात पात की करो विदाई। 3 तस्वीरों से समझिए उनकी यात्रा से कैसे कैसे चेहरे जुड़ रहे हैं।
सबसे बाएं बॉलीवुड से जुड़े वो सितारे हैं जो सनातन और हिंदू धर्म पर कम ही बात करते थे। बीच में वो सियासतदान है जिनके पिता हिंदू धर्म को खारिज कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की। उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा से जुड़े। तीसरी तस्वीर हिंदू धर्म गुरु और उनकी यात्रा में उमड़े जन सैलाब की है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा 21 नवंबर को शुरू हुई, जो 29 नवंबर तक चलेगी। उनकी पूरी यात्रा करीब 160 किलोमीटर की है, जिसमें 8 रात्रि विश्राम पड़ाव शामिल हैं। पदयात्रा के जरिए वो करीब 29 वर्ग 53 धार्मिक, व्यावसायिक, सामाजिक संगठन के साथ ही देश भर के साधु संतों को जोड़ रहे हैं। लेकिन उनकी पदयात्रा में ऐसे चेहरे जुड़ रहे हैं जिनके जुड़ने की उम्मीद कम थी। बॉलीवुड से संजय दत्त, द ग्रेट खली और टीवी कलाकार अक्षरा सिंह जुड़ी। यूपी के महोबा में जब संजय दत्त बाबा बागेश्वर की पदयात्रा से जुड़े तो सनातन का समा बांध दिया। ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है, और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। गुरु जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा, और आपकी आज्ञा हो, आप आज्ञा कीजिए, मैं रहूंगा आपके साथ। एक तरफ संजय दत्त ने जहां हिंदू धर्म और बाबा बागेश्वर के लिए अपना समर्पण दिखाया, तो दूसरी तरफ द ग्रेट खली ने जागो हिंदू का नारा दे दिया। उनकी आंखों में चमक देख रहा हूँ, ये सब लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई तो आगे आया संत जो एक सच्चा रास्ता दिखाने वाला। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा से सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तब आई जब दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी जुड़े। बागेश्वर धाम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम, जय हनुमान। यात्रा के बाद न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए जयवर्धन सिंह ने सनातन का मतलब भी समझाया। धर्म एक निजी आस्था होती है, और मेरा पूरा परिवार हमेशा सनातन धर्म में ही हमने विश्वास रखा है पीढ़ियों से, और सदैव हम साथ ही रहेंगे हमारी जिंदगी भर। अपनी पदयात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से चलते हुए उन्होंने 15 किलोमीटर की पदयात्रा की। 22 नवंबर